दोस्तों, आज मैं जो तुमसे कहने जा रहा हूँ वो तुम्हारी जीवन बदल देगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो को देखने के बाद तुम यह निर्णय ले पाओगे कि तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। जब हम पैदा होते हैं और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं और हमें चॉइस करना होता है कि हमें किस रास्ता की तरफ जाना चाहिए। और यही बात आज मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनना। जब हम बच्चे होते हैं तो हम अपना जीवन खेलते कूदते बिताते हैं, लेकिन जैसे ही हम क्लास 8 पास करके क्लास 9 में आते हैं तो उस वक्त से हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना ज़रूरी हो जाता है। क्लास 9th ही वो क्लास होता है जहाँ से लोग अपना फ्यूचर अच्छा करना भी चालू करते हैं और बिगाड़ना भी। इसी तरह मैं क्लास 9th में पढ़ने वाला दो स्टूडेंट का कहानी सुनाता हूँ। एक श्याम और एक राम नाम का दो लड़का होता है। दोनों का दिमाग बहुत ही अच्छा होता है। दोनों बहुत अच्छा से पढ़ाई करता है। क्लास में दोनों का खूब तारीफ़ होता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाता है। तभी एक दिन श्याम एक लड़की से मिलता है और उससे वह दोस्ती कर लेता है और वही दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। श्याम बहुत खुश था। उसका ध्यान पूरा पढ़ाई पर से अब हट चुका था। दिन रात सिर्फ लड़की के बारे में सोचता, लेकिन वहीं दूसरी ओर राम खूब मेहनत करता और सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचता। इसी तरह समय बीत जाता है और वह दोनों क्लास 10th में आ जाता है। और जब क्लास 10th का एग्ज़ाम होता है तो उसमें राम जिला टॉप कर जाता है और श्याम सेकंड आता है। ये बात सुनकर श्याम बहुत दुखी होता है और सोचता है, यार मैं क्या था और क्या बन गया। हम दोनों तो एक ही साथ पढ़ना चालू किए थे ना, तो फिर वो हमसे आगे कैसे निकल गया। तब उसे एहसास होता है कि मैंने जो अपना ध्यान भटकाया था ये उसी का नतीजा है। उसी दिन से श्याम उस लड़की से बात करना छोड़ देता है और अपना पूरा फोकस क्लास 11th में लगा देता है। यहाँ पर श्याम अपना दिमाग का इस्तेमाल करता है और वह अपने अच्छा फ्यूचर के लिए उस लड़की को छोड़ देता है। मतलब उस वक्त वह अपना खुशी त्याग देता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अब राम का हाल सुनिए। वह बहुत खुश रहने लगा। उसे अपने ऊपर घमंड होने लगा और वह सोचने लगा कि मुझे सब कुछ आता है, मैं बहुत तेज हूँ, मैंने जिला टॉप किया है। इसी खुशी में वह खूब घूमने फिरने लगा। कभी किसी की शादी में गया, कभी पार्टी किया, कभी दोस्तों के साथ लफूटी काटा। इसी में उसका पूरा टाइम चला जाता था। लेकिन बेचारा श्याम खूब मेहनत करता, पढ़ाई करता, रात रात भर जागता, 10-10 घंटा एक ही जगह बैठता। उसे बहुत दर्द होता था, मन ही मन चीखता था, चिल्लाता था, लेकिन उस बेचारे की कौन सुनता। इसी तरह वह मेहनत करता गया और उसे अब दर्द से प्रेम हो चुका था। उसे यह एहसास हो गया था कि मेहनत ही जीवन को सरल बनाता है। इसलिए वह अब मेहनत करने से नहीं डरता। कुछ दिन बीत जाता है और क्लास 12th का एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है। राम भी लास्ट में पढ़ता है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि उसने अपना क्लास 11th नहीं पढ़ा होता है। क्लास 11th ख़राब होने के कारण वह सही से मेहनत कर नहीं पाता है और उसे पढ़ाई बोझ लगने लगता है। उसे अब मेहनत करने का मन नहीं करता, सिर्फ इधर उधर घूमते रहता। उसे लगने लगा जीवन का मज़ा तो खेलने कूदने और मज़े करने में है। उसे पढ़ाई से नफ़रत हो गया। जब कुछ दिन बाद एग्ज़ाम हुआ और उसका रिज़ल्ट आया तो वह बहुत बुरी तरह फेल हो गया और श्याम पूरा राज्य टॉप कर गया। हर जगह सिर्फ वही छा गया, टीवी में, मोबाइल पे, अखबार में, हर जगह। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने जेईई एडवांस जैसा मुश्किल परीक्षा भी पास किया। उसे अपने आप पे बहुत गर्व महसूस हुआ और हर कोई उसी का तारीफ़ कर रहा था। इसी तरह वह आगे मेहनत करता गया और बहुत सफलता हासिल किया और आगे जाकर
बहुत ही सक्सेसफुल इंसान बन गया, मगर वहीं राम सिर्फ एक कॉमन इंसान बन के रह गया, क्योंकि वो समय की इज्जत नहीं किया और गलत रास्ता चुन लिया। इसलिए दोस्तों, आपको भी सही रास्ता चुनना है और श्याम के जैसा त्यागी और मेहनती बनना है, क्योंकि एक गलती आपका पूरा जीवन बर्बाद कर सकता है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि क्या आप लोग श्याम के जैसा अपने जीवन में ईमानदार और त्यागी हो। अगर नहीं तो तुम्हें खुद को बदलने की ज़रूरत है।